भूत प्रेत नहीं होते। यदि भूत प्रेत होते तो केवल मनुष्य के मरने पर ही भूत प्रेत क्यों बनते हैं? आत्मा तो पशु और पक्षियों में भी होती है ना। तो क्या कभी किसी पशु पक्षी के भूत प्रेत के बारे में तुमने सुना कि उसके ऊपर पशु का भूत आ गया, उसके ऊपर प्रेत का भूत आ गया? नहीं सुना ना भैया। सुनोगे कैसे जब भूत प्रेत होते ही नहीं? और फिर इस विज्ञान के युग में क्यों अंधविश्वासों में फंसे पड़े हो? क्यों मानते हो कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती है? विज्ञान आज तक इस बात को साबित ही नहीं कर पाया। नहीं होते, इसलिए भ्रमों से बाहर निकलो। ऐसा कहने वाले आपको कई लोग इस संसार में मिल जाएंगे। मैंने फेसबुक पर भी एक बार ऐसा ही एक वीडियो देखा। उसमें एक वृद्ध सन्यासी, वो सन्यासी शायद सनातन धर्म से संबंधित नहीं था, वो भी इसी तरह की बात कर रहा था कि यदि भूत प्रेत होते तो पशु पक्षियों के भूत प्रेत क्यों नहीं होते, केवल इंसान के क्यों होते हैं? ठहरिए, मैं कहता हूं और जानता हूं, मानता हूं कि भूत प्रेत होते हैं। और क्यों होते हैं केवल मनुष्य के, पशु पक्षियों के क्यों नहीं होते? इस बात को, इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में और समझते हैं कि भूत प्रेत केवल मनुष्य के ही क्यों होते हैं। बात दरअसल यह है कि जीवात्मा हर प्राणी में होता है और आवागमन जो होता है ना, वो केवल और केवल जीवात्मा का होता है। इसलिए भगवान ने ये बात कही कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। जीवात्मा का आवागमन होता है। यद्यपि हर प्राणी में आत्मा भी मौजूद होता है, लेकिन आत्मा शांत है, स्थिर है। आत्मा का कभी आवागमन होता ही नहीं। और रही बात यह है कि केवल मनुष्य ही भूत प्रेत क्यों बनते हैं, बाकी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी भूत प्रेत क्यों नहीं बनते? तो इसका उत्तर यह है कि ये जो मनुष्य योनि है, ये मनुष्य योनि ही केवल कर्म योनि है। अर्थात मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और जो मनुष्य के अंदर जीवात्मा रहता है, वही दूसरी योनियों में जाकर के कर्म फल भोगता है। इसलिए कर्म फल भोगने के लिए ही मनुष्य के शरीर का जीवात्मा भूत प्रेत की योनियों को ग्रहण करता है। ये बात वो जो संत जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वृद्ध, शायद हिंदू संत वो नहीं है, किसी और संप्रदाय से संबंधित हैं, उन्हें कौन समझाए? यदि किसी को मिले तो समझाना कि केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसी कारण केवल मनुष्य के ही प्रेत बनते हैं, बाकी किसी योनि के नहीं बनते। क्योंकि बाकी किसी योनि में कर्मफल तो होते ही नहीं, वो सारी की सारी योनियां भोग योनियां होती हैं। यद्यपि उन सब में भी जीवात्मा होता है, बुद्धि भी उनमें होती है, सीमित या कुछ ज्यादा, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता। मनुष्य का जीवात्मा अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे कर्मफल भोगना पड़ता है। लेकिन पशुओं का जीवात्मा कर्मफल के प्रति उत्तरदायी होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो तो भोग योनि है, वो तो कर्म फल भोगने के लिए उस योनि में पहुंचे हैं ना। इसलिए जैसे ही वो शरीर त्यागते हैं, उनका जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है, भोग भोगने के लिए, भूत प्रेत बनने के लिए नहीं, केवल भोग भोगने के लिए। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में समय नहीं लगता, उन्हें तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन जो मनुष्य का जीवात्मा होता है, वो तो कर्म फल के प्रति उत्तरदायी होता है ना, क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि है, कर्म फल उसे भोगना ही पड़ेगा। अच्छा करेगा तो अच्छे, और बुरा करेगा तो बुरा कर्म फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो लख 84 योनियां हैं, उन लख 84 योनि में भूत प्रेत की योनि भी आती है, और ये योनि बड़ी कष्टदायी होती है। इसमें मनुष्य का जीवात्मा पहुंचता है कर्मफल भोगने के लिए, और उस कर्मफल को उसने भोगा और वो भूत प्रेत की योनि से मुक्त हो गया। और शेष जो कर्म उसके बचे, जिन्हें भोगना परम आवश्यक है उसके लिए, तो फिर वो पहुंचता है
पशुओं, पक्षियों अथवा किसी और प्रकार की जड़ आदि योनि में। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। और जो ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं, तो वो जाएं तिरुपति बालाजी, वो जाएं बागेश्वर धाम सरकार जी के पास में, वो जाएं बदायूं, या कई स्थानों पर निरंकारी मिशन में भी भूत प्रेत की क्रियाएं करने वाले ऐसे जीवात्मा मिल जाते हैं। मतलब ऐसे मनुष्यों के ऊपर जीवात्माएं भूत प्रेत आ जाते हैं। वहां स्पष्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं अपने जीवन की एक घटना बताऊं। मैं एक बार एक तांत्रिक के पास गया किसी एक मरीज के साथ में, तो वहां पर मैंने देखा कि जिस शरीर के ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर वो प्रेत था, उस तांत्रिक ने थोड़े से उड़द के दाने लिए, उसमें कुछ उसने पढ़ा, और जैसे ही उसने इस तरह से फेंक करके मारा, उस भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर, वो इस तरह से चिल्लाने लगा जैसे किसी ने उसे बहुत तेज यातनाएं दी हो, और कहने लगा, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं अभी इसके शरीर को छोड़ता हूं। तो भैया, मैंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखा। आप में से भी कई ने ये घटनाएं देखी होंगी और आप समझते होंगे, लेकिन उन्हें कौन समझाए जो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते। ऐसे लोग तब विश्वास करते हैं जब वे किसी इस प्रकार की घटना से रूबरू होते हैं या वो खुद पीड़ित होते हैं, तब उन्हें बात समझ में आती है कि हाँ, ये सच है। इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है, किसी भी प्रकार की जो घटना घट रही है, वो घटना निरुद्देश्य है ही नहीं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। कई लोग कहते हैं कि जिनके ऊपर भूत प्रेत आते हैं, वो भूत प्रेत नहीं होते, वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जिस कारण से ऐसा भ्रम होता है कि ये जो बोल रहा है ये नहीं बोल रहा, इसके अंदर कोई और है, वो बोल रहा है। तो अपवाद रूप कई प्रकार से ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मानसिक बीमारी के कारण भी ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार देंगे। नकार नहीं सकते आप, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, जैसा कि मैंने कहा, मैंने कई ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी हैं। और भगवान भी तो श्रीमद् भगवद गीता के 90 अध्याय के 25वें श्लोक में इस बात को कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, तथा जो मेरा पूजन करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भूत होते हैं, और भूतों की पूजा करने वाले तामसिक प्रवृत्ति के लोग मृत्यु के पश्चात प्रेत भूत योनि को ही प्राप्त होते हैं। तो कोई संशय नहीं है, कोई संशय है ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं, पशुओं के नहीं होते, क्योंकि पशु कर्म फल तो भोगते ही नहीं, वो कर्म करते ही नहीं, वो तो केवल और केवल भोग योनि है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, भूत प्रेतों के बारे में बात करने का यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं भूत प्रेतों की बातों को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं एक सामान्य बात आपके सामने रख रहा हूँ कि वो 184 योनियों में भी एक योनि है जिसे प्रेत योनि कहते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आपने पहली बार यदि ये वीडियो देखा है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।